हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। जैसा कि आप लोग के भारी डिमांड थी, है ना, और बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि सहायक परियोजना क्षेत्रपाल की तैयारी कहाँ से करें, कैसे करें, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप कहाँ से पढ़े, है ना, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए, कहाँ से कौन सा टॉपिक और कैसे पढ़ना है, और ये 30 दिन में आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, है ना, ये 30 दिन में आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो जैसा कि हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं इसके सिलेबस के बारे में, 150 प्रश्न होंगे, है ना, इसमें 150 प्रश्न होंगे, हर प्रश्न का 2 अंक, तो टोटल कितना अंक होगा, 300 अंक, और टाइमिंग क्या रहेगा इसका, 3 घंटे। ठीक है, तो सिलेबस को थोड़ा और डिफाइन करने पे क्या पता चलता है, देखो यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान से कितने क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन 60 अंक के। भाषा हिंदी, इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी, इससे कितने क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन 60 नंबर के। मैथ्स और रीजनिंग, बुद्धिमत्ता परीक्षण, विश्लेषणात्मक एवं तार्किक, इसको मैथ्स रीजनिंग बोल सकते हैं, इससे कितने क्वेश्चन आएंगे, 30। और लास्ट में ये 7 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, इससे कितने क्वेश्चन आएंगे, 60। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको किस हिसाब से अपनी तैयारी को करनी चाहिए, है ना। तो कैसे तैयारी करनी चाहिए ये जानने से पहले सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि जो भी भाग है ना, 1 2 3 4, हर भाग में जो जनरल है उसको 33% लाना ही पड़ेगा। मतलब 30 नंबर है तो आपको लगभग 10 नंबर तो पहले लाना ही पड़ेगा। ठीक है, जो जनरल है उनके लिए ऐसा ही आप निकाल सकते हैं, सबका 33%। और जो ST SC और OBC है उनको 23%, मतलब 6-7 नंबर भी लाएंगे तो आपका काम चल जाएगा। इतना मिनिमम कट ऑफ लाना ही है। ठीक है, अब देखते हैं कि छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। सबसे पहले मैं बता दूंगा कि कहाँ से आपको तैयारी करनी है, फिर कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान का ये डिटेल सिलेबस दिया हुआ है। छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान का डिटेल सिलेबस यहाँ दिया हुआ है। कितने क्वेश्चन आएंगे इससे, 30 क्वेश्चन, और सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही रहेंगे, है ना। मतलब 4 ऑप्शन दिया रहेगा और आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहेंगे। तो छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान में कुछ सिलेबस को डिफाइन कर दिए, इससे आप पढ़ना। ठीक, तो मैं आपको सोर्स बताने वाला हूँ। क्या सोर्स पढ़ना है, सबसे पहले आपको हरिराम पटेल का छत्तीसगढ़ का बुक आता है वो लेना है, उससे आपका सब कंप्लीट हो जाएगा, है ना। हरिराम पटेल का छत्तीसगढ़ का बुक आता है वो लेना है। उसमें भी आपको क्या पहले पढ़ना है, देखो छत्तीसगढ़ का जो आधुनिक इतिहास होगा, आप पेन और कॉपी निकाल लीजिए और मैं जो जो बोल रहा हूं, है ना, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास आपको पहले पढ़ना है और इसी में आ जाएगा स्वतंत्रता आंदोलन, ये सब। तो छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास और विद्रोह होता है जो, जैसे हल्बा विद्रोह, परलकोट विद्रोह, ये सब, तो उससे क्वेश्चन 5 से 6 से 7 भी क्वेश्चन कभी कभी बने, है ना। तो आप उसको तो पहले कवर करिए। पहला टॉपिक क्या कवर करना है, छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास। अब मैं टाइमिंग भी बताऊंगा ना लास्ट में कि कितने टाइम में आपको सब कवर करना है। दूसरा टॉपिक आपको छत्तीसगढ़ में क्या पढ़ना है, पंचायती राज, है ना, पंचायती राज पढ़ना है आपको। ठीक है, आप इसके अलावा भी टॉपिक पढ़ लीजिएगा, लेकिन क्या है, प्रीवियस ईयर का एनालाइज करके हमने ये इन टॉपिकों को निकाला है कि इसको तो आपको छोड़ना ही नहीं है ना। तो दूसरा टॉपिक क्या पढ़ना है, पंचायती राज। पहला आधुनिक इतिहास, दूसरा पंचायती राज। थर्ड टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है, थर्ड टॉपिक आपको पढ़ना है जनजाति। ठीक, कितनी जनजाति है, किसको क्या बोलते हैं, उनका युवा गृह क्या है, उनमें नृत्य कैसा होता है, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है। संगीत क्या होता है, कैसे होता है, जो भी है। ठीक, तीसरा आपको पढ़ना है जनजाति। चौथा आप क्या पढ़ोगे, जो त्योहार रहते हैं। ठीक, चौथा आप क्या पढ़ोगे, त्योहार रहते हैं वो सब, है ना। इसी में क्या आ जाएगा, नृत्य भी आ जाएगा। मतलब एक तरीके से बोल सकते हो आपको संस्कृति पढ़नी है, जनजाति के अंतर्गत ही वाला टॉपिक है वो, है ना। पांचवा आपको क्या पढ़ना है, छत्तीसगढ़ में खनिज कैसे कैसे पाए जाते हैं, खनिज का विवरण, है ना। छत्तीसगढ़ में खनिज ये सब कैसे कैसे पाए जाते हैं। और छठवा आपको क्या पढ़ना है, जो हरिराम पटेल का बुक लोगे उसी में बजट दिया होगा लास्ट में, आर्थिक सर्वेक्षण या बजट करके दिया होगा लास्ट में। तो उसको आपको 1-2 पेज का रहेगा, उसको आपको पूरा पढ़ लेना है।
तो जब हरीराम पटेल का बुक लोगे तो लगभग 350-400 पेज का वो बुक आएगा, है ना। तो इसमें से आपको मैक्सिमम कितना पेज पढ़ना है, मैक्सिमम आपको 35 से 50 पेज ही पढ़ना है ना, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जो मैं टॉपिक बता दिया हूँ उसको आप फिर से लिख लीजिएगा। और इसमें देखो क्या नहीं छोड़ना है, त्योहार वाला नहीं छोड़ना है ना। और ये जो छत्तीसगढ़ का साहित्य ये सब कैसे कंप्लीट होगा ये भी बताऊंगा, अभी इस पर ध्यान नहीं देना है। सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए, 30 दिन बचे हुए हैं लगभग, तो 5 से 7 दिन में ये छत्तीसगढ़ को निपटा के 30 नंबर अपने अंदर कर लेना चाहिए। और यहीं पे देखो छत्तीसगढ़ की सामयिक घटनाएं हैं, तो सीजी का करेंट अफेयर लगभग 6 मंथ का है ना, इसका मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाएगा सीजी करेंट अफेयर्स करके, तो उसको आप ले लीजिएगा। 6 मंथ का है, पतली सी रहेगी, तो आप उसको पढ़ लेना। ठीक, तो सबसे पहले 5 से 7 दिन में इसको निपटाना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब देखते हैं आगे भाषा वाला। तो भाषा में देखो 3 भाषा रहेंगी, अंग्रेजी, हिंदी और छत्तीसगढ़ी। 30 क्वेश्चन है, तो मान के चलिए लगभग 10-10 क्वेश्चन आप डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा आएगा। तो सामान्य हिंदी के लिए आप क्या पढ़ सकते हो, एक तो लुसेंट का हिंदी पढ़ सकते हो, ठीक है, सोर्स बता रहा हूँ, लुसेंट का हिंदी पढ़ सकते हो, या फिर हरीराम पटेल का विशिष्ट हिंदी आता है वो पढ़ सकते हो। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप हरीराम पटेल का बुक लेना, है ना, लुसेंट बहुत लंबा हो जाएगा। आप हरीराम का पटेल का बुक लेना, उसमें ये टॉपिक भाषा बोध, पर्यायवाची, ये जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं, है ना, सबको कर लेना। जितने भी टॉपिक दिए, जहाँ मुहावरे और लोकोक्ति में फोकस करना है, तत्सम तद्भव में फोकस करना है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में फोकस करना है, और कुछ चीज़ तो ऐसे रहेंगे जो आप पढ़ के ही बता सकते हैं, है ना, जैसे वाक्य सुधारे ये सब। अब इंग्लिश के लिए क्या करना है, ठीक है, तो इंग्लिश में भी लगभग 10 क्वेश्चन बनेंगे। तो जब आप इसके इंग्लिश का पेपर देखोगे ना, तो बेसिक इंग्लिश रहेगा, है ना, बेसिक इंग्लिश रहेगा। अगर आपने 12वीं तक भी इंग्लिश अच्छे से पढ़ी है तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएंगे। लेकिन आपने बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं पढ़ा है तो आपको क्या करना है, ईडियम फ्रेज, है ना, ईडियम फ्रेज और फिल इन द ब्लैंक्स और नरेशन, पैसिव वॉइस, ये सब के लिए आप नीतू सिंह का एक बुक है, नीतू सिंह, उसको ले सकते हो। या फिर यहाँ पे क्या करना, आप एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश, ईडियम फ्रेज, और जो बहुत सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं, आप यूट्यूब में सर्च करना ये टॉपिक को, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, है ना, क्योंकि वो आपको कहाँ से पेपर देगा, जो कि बहुत सारे एग्जाम में पूछ चुके हैं वही सब। तो इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है, ये सब इसको क्या करना है, सर्च मार लेना है ना, सिनोम्स एंटोनोम्स तो आपको नीतू सिंह के बुक में मिल जाएगा, एक्टिव वॉइस, पैसिव और यूट्यूब में सर्च मारना, पार्ट ऑफ स्पीच भी मारना, ईडियम फ्रेज भी आपको बुक में मिल जाएगा। तो आप ऐसे करके ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 नंबर लाने की कोशिश आपको करनी है ना। और ये क्या रहेगा, बेसिक रहेगा, कुछ चीज़ तो आपको पढ़ के ही समझ आ जाएगा कि इसको ऐसे जमाना है, ऐसे नहीं जमाना है, तो उतना ज़्यादा इसमें एफर्ट नहीं लगाना है ना। तो लगभग ये काम भी आपको छत्तीसगढ़ जब 5 से 7 दिन में करोगे तो साथ इसको भी आधा आपको कंप्लीट करना है, मतलब 10 दिन का आपका ये सिलेबस होना चाहिए कि सबको करना है। अब देखो इसी में तीसरा पार्ट रहता है छत्तीसगढ़ी भाषा, तीसरा पार्ट रहता है छत्तीसगढ़ी भाषा। तो आप जब ऊपर का सिलेबस देखोगे, ये ऊपर का सिलेबस में ये वाला पार्ट है ना, छत्तीसगढ़ का साहित्यिक इतिहास, ये सब, तो उसमें ये भी कवर हो जाएगा। कैसे कवर होगा, आपको इसके लिए सोर्स लेना है, डॉक्टर विनय कुमार पाठक का एक बुक आता है छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए, आपको उसमें से ये टॉपिक निकालना है, पूरा बुक को नहीं पढ़ना है ना, उसमें से ये टॉपिक आपको निकालना है, ठीक है, ये टॉपिक आपको निकालना है, उसी को बस पढ़ना है, पूरे बुक को पढ़ना ही नहीं है, ठीक। तो छत्तीसगढ़ और ये आप लगभग कोशिश कीजिए कि 10 दिन में कंप्लीट कर लेना। अब अभी करना है कि कैसे करना है वो भी मैं आगे बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, ठीक। तो अब आगे देखते हैं, भाग 3 जो इसका है वो क्या है, मैथ्स और रीजनिंग। भाग 3 है मैथ्स और रीजनिंग। ये मैं आपको बता दूं कि इसमें आपका कॉमन सेंस बहुत काम आएगा, ठीक है, जो तार्किक योग्यता है, तर्क कैसे करते हैं, वो सब बहुत काम आएगा। तो इसमें भी कितने क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन। तो 5 से 6 क्वेश्चन तो ऐसे रहेंगे जो आपको कॉमन सेंस से बनाने पड़ेंगे, उसको साइड ही हटा देते हैं। अब मैं बता रहा हूँ मैथ्स में आपको क्या पढ़ना है, सिर्फ मैथ्स में आप सिर्फ परसेंटेज पढ़ लेना। कहाँ से पढ़ना है, यूट्यूब में सर्च मारना परसेंटेज, और हर टाइप के क्वेश्चन परसेंटेज में बना लेना। दूसरा क्या पढ़ना है, आप रेशियो पढ़ लेना। मैथ्स में
2 टॉपिक, परसेंटेज और रेशियो को एकदम अच्छे से पढ़ लेना यूट्यूब में सर्च मार के। अगर आपको बुक से पढ़ना है तो SD यादव की बुक आती है ना, SD यादव की एक बुक आती है, वो ले सकते हैं। और इस पे आपको ज़्यादा एकदम घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि लगभग बेसिक मैथ्स ही रहेगा ये, है ना। अगर आपने SSC लेवल की भी तैयारी कभी की है तो आप आराम से बना लेंगे उसको, ठीक। अब देखो रीजनिंग का इसमें इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, तो उसके लिए मैं टॉपिक बता देता हूँ। तो टॉपिक बताने से पहले रीजनिंग के लिए सोर्स जान लो। तो रीजनिंग के लिए सोर्स क्या रहेगा, दीपक कुमार का एक बुक आता है रीजनिंग का, दीपक कुमार का बुक, उसमें मैं जो जो टॉपिक बता रहा हूँ उसको आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो देखते हैं कि पहला टॉपिक क्या है। तो रीजनिंग में सबसे पहले आपको पढ़ना है इनइक्वालिटी, है ना, आपको बुक में पूरा दिया होगा इनइक्वालिटी, ये पहला टॉपिक है। दूसरा आपको पढ़ना है ब्लड रिलेशन, इससे आगे कुछ भी मत पढ़ना। जब रीजनिंग का बुक लोगे तो बहुत सारी चीज़ें दी होगी, तो ये सब जो मैं बता रहा हूँ वो पढ़ लेना। ब्लड रिलेशन पढ़ लेना और ऑपरेशंस आता है वो पढ़ लेना एक, ठीक है। तीसरा पढ़ना है आपको डिस्टेंस और डायरेक्शन, क्योंकि रीजनिंग का ही दबदबा रहता है इस भाग में, है ना, रीजनिंग से ही ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं। चौथा आपको पढ़ना है फिगर वाला जो आता है कि कितने त्रिभुज है, क्या है, कैसे है, ये सब, ठीक है। चौथा यही फिगर काउंटिंग का जो रहता है वो चौथा हो गया। पांचवा आपको एक इम्पॉर्टेंट पढ़ना है सिलॉक्स, ठीक है, कि कुछ बुक पेन है, कुछ पेन बुक है, ऐसा वाला जो क्वेश्चन आता है वो पढ़ना ही है। छठवा आपको पढ़ना है सिटिंग अरेंजमेंट, कंपलसरी है, सिलॉक्स और सिटिंग अरेंजमेंट तो कंपलसरी है। और क्या पढ़ना है, अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ना है, ये सब उस बुक में दिया रहेगा, है ना, अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ना है। और रीजनिंग से अकेले लगभग 18 से 20-25 क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना, अगर सब मैथ्स का भी मिला दोगे तो 18 से 20-25, बाकी तार्किक योग्यता पे रहता है, तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। और क्या पढ़ना है, डाइस पढ़ना है, इससे भी आपको एक क्वेश्चन देखने मिलेंगे, है ना, डाइस मतलब पासा, ये सब। और क्या पढ़ना है, DI पढ़ना है, डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो इनको तो छोड़ना ही नहीं है। देखो क्या क्या नहीं छोड़ना है, सिटिंग अरेंजमेंट, सिलॉक्स, DI, ये सब तो छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि ये एक क्वेश्चन दिया रहेगा, साथ में 3 क्वेश्चन बनते हैं इससे, तो ये तो छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसकी तैयारी कर लीजिएगा। अब देखो चौथा जो पार्ट आता है ना, फोर्थ पार्ट में क्या होगा, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं तो सबको करना तो मुश्किल होगा, है ना। तो आप क्या करना, जो भी आपका सब्जेक्ट है आपने चुना है, जैसे गणित है तो गणित का ये सिलेबस दिया हुआ है, इसको क्या करना, यहाँ के टॉपिक्स को आपको ढूंढना पड़ेगा, है ना। अब ये सबका तो टॉपिक्स मैं नहीं बता पाऊंगा, तो आपको क्या करना, सबका ढूंढना पड़ेगा। लेकिन मैं एक चीज़ ये बोलूँगा कि आप पूरे को कवर करने की कोशिश ना करें, है ना, पूरे को कवर करने की कोशिश ना करें। आप क्या करना है, एक कृषि पकड़ना है ना, आपको कृषि तो करना ही करना है। इसके लिए मार्केट में बुक अवेलेबल है, आप जाके बोलेंगे भैया सहायक परियोजना क्षेत्रफल के लिए कृषि का बुक दो, तो आपको मिल जाएगा, है ना। कोई भी पब्लिकेशन का ले लेना और टॉपिक वाइज पढ़ना है, इसमें जो टॉपिक दिया हुआ है वो सब पढ़ना है, ठीक। उसके बाद क्या करना है, आपको कोई एक सब्जेक्ट से गणित उठा रहे हो तो भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान को भी साथ में कर लेना है। टॉपिक बहुत छोटे छोटे हैं, जिसमें ज़्यादा टॉपिक दिया है उसको नहीं पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से 60 नंबर का आएगा तो सब में डिवाइड होगा, 60 नंबर, ठीक। तो ज़्यादा जगह से नहीं पढ़ना है, हम 3-4 को ही पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, और भाग 1, 2, 3 को एकदम स्ट्रॉन्ग रखेंगे। तो देखो सबसे पहले अभी आपको 30 दिन बचा है, तो क्या करना है, 5 से 7 दिन में छत्तीसगढ़ का जो भी पोर्शन है, जितना मैं बताया हूँ, आधुनिक इतिहास, ये सब आपको निपटा लेना है, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन वैसे ही कम हो जाएगा ना, फिजिकल में वैसे ही कम हो जाएगा, तो पहले छत्तीसगढ़ का निपटा लेना। भाग 1 में आपका 30 क्वेश्चन में 27-28 बनना चाहिए, इतना आपको बनाना है। दूसरा भाषा वाली बात है, तो इंग्लिश में ज़्यादा एफर्ट लगाने की कोशिश नहीं करनी है। इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें एक तो ऐसी बन जाएगी, दूसरा कुछ चीज़ें ऐसी है जो समझ ही नहीं आएंगी, जैसे सिनोम्स एंटोनोम्स एकदम अचानक से नहीं होने वाला, तो उसको छोड़ देना। हमको फोकस इसमें करना है, हिंदी भाषा में करना है, और एक छत्तीसगढ़ी वाला जो टॉपिक दिया हुआ है, टॉपिक वाइज ही पढ़ना है ना, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। इसका सिलेबस में लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसको आप वहाँ से डाउनलोड करके वो टॉपिक को देख लेना कि क्या क्या है। तीसरा हमको इसी के साथ साथ क्या करना है, देखो मैथ्स के परसेंटेज टॉपिक को अभी 1-2 दिन के अंदर ही ख़त्म कर लेना है। मतलब मैथ्स और ये रीजनिंग को आज से ही चालू कर देना है।
तो आपके पास 30 दिन है और आप 6 घंटे भी देते हैं तो आपके पास 180 घंटे हैं। 180 घंटे में अगर आप 100 घंटे भी भाग 1, 2 और 3 को देंगे तो भी आपके पास 80 घंटे बचते हैं इसको कंप्लीट करने के लिए, है ना। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन मारना है। तो स्ट्रॉन्ग फोकस अपना किस में रहेगा, एक तो छत्तीसगढ़ में, एक तो रीजनिंग में, क्योंकि रीजनिंग एकदम ईजी रहता है। तीसरा किस में रहना चाहिए, भाषा में। भाषा में भी क्या, हिंदी और इंग्लिश। और चौथा फोकस किस में रहना चाहिए, ये जो चौथा भाग है उसमें अपने सब्जेक्ट में। आपका गणित सब्जेक्ट है तो गणित, भौतिक विज्ञान है तो भौतिक विज्ञान, रसायन, अपने सब्जेक्ट के साथ 2 और सब्जेक्ट में। बस इससे ज़्यादा 30 दिन में नहीं हो पाएगा, है ना। आपका सिलेक्शन होना रहेगा तो इतना पढ़ के, कम पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो, तो आपका सिलेक्शन आप ले सकते हैं सिलेक्शन, है ना। और सब पढ़ने के चक्कर में 30 दिन में कुछ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जहाँ जहाँ से बता दिया हूँ, सोर्स भी बता दिया हूँ, वीडियो को बार बार देखिए और टॉपिक को आप लिख लीजिएगा, ठीक है। और कोई भी प्रकार का डाउट होगा, फॉर्म से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।